हेलो दोस्तों, आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न पहला, जिसे हम पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ चुके हैं। इस प्रश्न में चौथा और पांचवा हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ये जो आप देख रहे हैं साइन कोस्टेन का जो मान दिया हुआ है, इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं और उसका मान हम अच्छी तरह से बताए हैं। तो आशा करते हैं कि आप जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अच्छा सा, ठीक है ना। तो चलिए, क्या होगा कि इससे अगर मान आप नहीं बिठाने जानिएगा इसमें, तो आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाइएगा। तो इसको आपको याद करना ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए उस वीडियो को आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, और यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक ना, ताकि हमको बनाने में सुविधा हो। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिए। इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न जो है 4 पढ़ेंगे। क्या कहता है प्रश्न देखिए। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि इसका मान जो है हम रखेंगे, ठीक है ना, यानी पुट कर देंगे मान। तो देखिए साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो इस प्रकार से 1/2 रख लिए, ठीक है ना। प्लस लिख लेंगे tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 के सामने चले जाएंगे, कोसेक हुआ, और 60 के सामने चले जाएंगे तो 2/√3 है, 2/√3 है। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो साइन 30 का मान रखे, tan 45 का मान रखे और कोसेक 60 का मान रखे। बटा है तो बटा दे देंगे हम इस प्रकार से। फिर है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान जाएंगे सामने। देखिए सेक 30 के सामने जाइए, कितना सेक 30 का मान कितना है 2/√3, इस प्रकार से लिख लेंगे। प्लस कॉस 60 डिग्री, देखेंगे कॉस क्या है, देखिए कॉस और 60 के सामने जाइए, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2 है। इसके बाद है प्लस, फिर क्या है कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान 1 है, हम 1 लिख लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किए हम, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमको याद होना चाहिए, टेबल जो है याद होना चाहिए। जब याद होगा तो आप इस प्रकार से मान बैठा लीजिएगा, ठीक ना। साइन tan जो मान दिया हुआ है उसको हम मान बैठा लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो ऊपर जो दिख रहा है उसका हम क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकाल लेंगे। और कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 समझिए, ठीक है ना। कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि नीचे, इसके नीचे 1 है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं 1 है, बनाने के लिए आप लिख सकते हैं। तो 2 1 और √3 का जो लघुत्तम निकालेंगे LCM, वो आएगा 2√3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, जो हर होता है, ठीक ना, उससे हम लघुत्तम जो लेते हैं निकालते हैं, उसमें भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगाए 2√3 में, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3 से जो बचेगा, जो भागफल बचेगा, ऊपर वाला अंश में गुना कर देते हैं। तो समझ में आ रहा होगा, पहले भिन्न के जोड़ आप लोग बनाए होंगे। 2 से भाग लगाए दोनों में, 2 कटेगा, बचे क्या √3 से में गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा √3। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 1 से भाग लगाने पर 2√3 ही होगा, ठीक है ना, ठीक ना। तो 1 से भाग लगा 2√3 में, तो 2√3 ही होगा, और 2√3 गुना 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। माइनस के माइनस, √3 से हम 2√3 में जब भाग लगाएंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 2, और जो 2 बच गया भागफल के रूप में, वो हम 2 से ऊपर वाला में गुना कर देंगे, ऊपर वाला में, ठीक ना। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो भिन्न का जोड़ ही है, ठीक ना, भिन्न का जोड़ ही बना रहे हैं। भिन्न का जोड़ घटा हुआ है, आप बना चुके होंगे, अब तो आसानी समझ में आ रहा होगा। फिर से क्या करेंगे कि √3 2 और कुछ नहीं है तो एक का नीचे समझ लीजिए 1 है, थोड़ा सा दिख रहा है इधर उधर, ठीक ना। तो √3 2 और 1 का हम LCM फिर से निकाल लेंगे, तो कितना आएगा ये भी 2√3 ही होगा। और जैसे प्रक्रिया ऊपर में किया वैसे प्रक्रिया नीचे भी करेंगे। √3 से भाग लगाएंगे 2√3 में, ठीक है ना। तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, और 2 से ऊपर वाला में वो 2 में गुना कर देंगे, 2 दूने के 4। और क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। 2 से भाग लगाएंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 हो गया।
प्लस 1 से भाग लगाएंगे 2√3 में तो 2√3 बार में आएगा, तो 2√3 गुना 1 करेंगे तो 2√3 आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको हम रूट वाला रूट में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मेन लाइन है, मेन लाइन को हम खींच लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम कि देखिए √3 वाला जो √3 में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 है, इसमें 2 अंक है, इसमें कुछ नहीं है तो 1√3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसे 1√3 ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। तो इसको हम 1 को मिटा लेते हैं तो समझ में आएगा कि 2 और 1 हो गया 3 हो गया। √3 है, √3 लिख लिए, 2√3 अब 1√3 जोड़ दिया 3√3 हो गया, -4 और बट्टा में क्या है 2√3, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे क्या है, वैसा ही करेंगे इसको भी हम। क्या करेंगे कि देखिए इसको है 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो क्या कर लिए हम 3√3, इसमें 2 और इसमें 1 3√3। अब प्लस क्या है, कुछ नहीं तो इसमें प्लस छिपा हुआ रहता है, तो +4 आप लिख सकते हैं। अब हम प्लस को मिटा दे रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद बट्टा में क्या है 2√3। चलिए यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, दिख नहीं रहा है, ठीक ना। तो चलिए आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। 2 1 3√3 -4 और 2 और 1 3 हो जाएगा +4 और बटा में है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से बना देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन आसान है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बराबर 3√3 -4 बटा 2√3। ये देखिए बट्टा जो होता है, बट्टा भाग में ही होता है ना, बट्टा क्या होता है भाग। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं भागा 3√3 +4 बटा 2√3। बटा में लिखिए या भागा में, एक ही चीज़ लिखे हैं, ठीक है ना। तो समझने के लिए हम लिख दिए भागा में, तो डायरेक्ट इसको हम गुना में कहीं काट देते हैं, ठीक ना। चलिए तो क्या किया हम 3√3 -4 बटा 2√3। आप इसको यहाँ पर ए लिख करके नहीं डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 2√3 जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि भाग में नहीं काटते हैं ना, गुना में काटते हैं। तो भाग से जब हम गुना में बदलते हैं तो दाहिना वाला साइड जो अंक होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको मालूम होगा। तो इस प्रकार से तो क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस हम लिखे हैं 3√3 -4 और बट्टा में 2√3, अब भागा है 3√3 +4 बट्टे में 2√3। इसको न प्रोसेस ए वाला न लिख करके आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि बटा डायरेक्ट गुना में कैसे हो गया, तो डायरेक्ट हम प्रोसेस को थोड़ा सा लंबा कर दिए हैं। तो आप इसको अगर समझ में आ रहा है तो इस प्रोसेस को जो है ए वाला प्रोसेस को आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम लिख दिए हैं, आप बस शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए 2√3 और 2√3 कट गया, क्या बच गया लिख लेंगे। तो 3√3 -4 बटे 3√3 प्लस में 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है ना। जो नीचे वाला जो अंक है इसको हम परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे परिमेयकरण, सेम जो है अंक वही लिखाएगा लेकिन केवल चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि 3√3 -4, क्या कहे अंक वही रहेगा, केवल आपको चिन्ह बदल देना, प्लस जो है वो माइनस लिखा जाएगा और सेम अंक जो ऊपर लिखेंगे सेम अंक नीचे होगा, ठीक है ना। तो इसको हम 3√3 + 4 को क्या करेंगे परिमेयकरण कर लिए हैं। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी याद है तो समझ लीजिए कि जब डबल अंक का जब परिमेयकरण करते हैं तो जो चिन्ह होता है प्लस रहेगा तो ये माइनस माइनस लिखेंगे और प्लस माइनस रहता तो प्लस प्लस लिखते, उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3√3 -4 3√3 -4, तो ये दोनों एक ही अंक है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं कि 3√3 -4 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। वर्ग का मतलब है कि 2 जिससे 2 गुना किए तो क्या लिखते हैं 2 लिख के, जिसे 2 है तो 2 लिख देते हैं। इस प्रकार से वर्ग लिख सकते हैं ना।
तो दोनों देखिए एक ही है, 3√3 माइनस 4, 3√3 - 4 दोनों एक ही है, ठीक ना। तो इसको हम दो बार जब एक ही अंक का दो बार प्रयोग करते हैं इसको हम होल स्क्वायर बना लेते हैं ना, दोनों एक ही है इसलिए इसे होल स्क्वायर कर लिए। अब नीचे देखिए 3√3 + 4, 3√3 - 4, देखिए अंक तो वही है लेकिन क्या है, चिन्ह देखिए प्लस है, एक चिन्ह देखिए माइनस है। तो इस सूत्र पर ऐसे बना देना है, कैसे बना देना है, देखिए a + b, ठीक है, जो प्लस है तो प्लस और a - b, देखिए a का मान जो है और इसमें भी a का मान है बिल्कुल बराबर है, b का मान इसमें भी बराबर है, एक चिन्ह प्लस का दर्शाता है, एक चिन्ह माइनस का। तो इस प्रकार से सूत्र आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, a² - b², इस सूत्र पर आपको बना देना है इसको, ठीक है ना। तो a समझ लीजिए कि 3√3 है, इसका होल स्क्वायर, a + b, a - b का सूत्र क्या बन गया, a² - b², तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, b माने दूसरा का हो गया 4 का स्क्वायर, a² - b² हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए, अब देखिए a - b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a - b का होल स्क्वायर आप जान रहे होंगे क्या होता है, देखिए a² - 2ab + b², a का मतलब हुआ, a मतलब पहला वाला 3√3, a की जगह पर क्या बैठाएंगे 3√3 और b की जगह पर बैठाएंगे 4, और इस सूत्र पर हम बैठा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, a का मान 3√3 हो जाएगा, 3√3 है ना, a², तो a का मान 3√3 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर बैठा लेंगे, माइनस है 2ab, तीनों के तीनों गुना में है तो क्या करेंगे हम 2 गुने a का मान क्या बैठाएंगे, पहला वाला ना 3√3 और क्या है 3√3 हो गया, इसके बाद क्या होगा 2, a का मान 3√3, इसके बाद कहता है b, 2 बैठा लिए, a का मान बैठा लिए, b ने छूट गया तो b का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a² - 2ab और प्लस, सूत्र में देखिए प्लस है तो प्लस लिख लिए, b का मान क्या होगा दूसरा वाला 4 ना, तो 4 और स्क्वायर है तो हम इस पर स्क्वायर लगा लिए, इस प्रकार से बटा हो गया। अब क्या करेंगे देखिए इसको, अब इसको दो बार गुना करना है, √3 का दो बार गुना करना है इस प्रकार से। तो कैसे गुना करेंगे, पहले देखिए अंक को दो बार गुना किए, 3 × 3 = 9 हो गया, और रूट स्क्वायर खत्म हो गया, या समझिए कि √3 × √3 किए तो कितना 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे समझिए कि 3√3 का स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब दो बार गुना करना है, तो 3√3 और 3√3, अंक वाला अंक में गुना कीजिए तो 3 × 3 = 9, और रूट वाला रूट में तो √9, ठीक ना, और 9 का 9 लिख दिए और 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। और 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है ना। आप 9 लेकर भैया बना सकते, थोड़ा प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है, ऐसे भी समझना है कि 3 × 3 किए तो 9, और रूट से स्क्वायर भी कट जाता है तो 3 भी लिख सकते हैं, या 3 × 3 हो गया √9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, ऐसे समझिए, ठीक ना, जैसे समझ में आता है वैसे समझिए। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं तो हो जाएगा बराबर, ठीक है ना। तो देखिए इसका भी देखिए, जो अभी स्क्वायर देखिए, इसका जो स्क्वायर किए हैं 9√3 9√9, तो उसी प्रकार से इसका भी कर लेंगे ना। देखिए 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो गया, और देखिए 3 × 3 = 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, ठीक ना, माइनस क्या करेंगे, अंक वाला अंक में गुना करना है ना, रूट में नहीं गुना करना है, रूट वाला रूट में ही गुना होता है। तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी की कितना हो जाएगा 24, केवल अंक में देखना है ना। देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, या 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, रूट और √3 का √3 रख देंगे इस प्रकार से, और प्लस 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 4 × 4 = 16 बटा, अब क्या करेंगे 9 × 3 = 27 माइनस 16। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि 9 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 24 √3 और प्लस 16 बटा में 27 में 16 घटा दीजिए तो 11 हो गया, हो जाएगा 11 ना।
अब देखिए अंक वाला अंक में जोड़ेंगे, घटाएंगे रूट वाला रूट में, ठीक है ना। देखिए +16, अब कुछ नहीं है तो देखिए अगला चिन्ह लिया जाता है ना, 27 के आगे कोई चिन्ह है तो प्लस है, तो प्लस प्लस क्या जोड़ते हैं, तो 27 से 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 13, 6 7 13 के 3 हासिल हो गया 1, 3 अब 1 4, यानी 43 हुआ, प्लस 43 हो जाएगा -24√3 और बटा में 11, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इस प्रकार से आपका आंसर ये हो गया। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना। जो भी हम बताए हैं बिल्कुल जो है बेसिक तरीके से बताए हैं और कोई शॉर्ट नहीं किए हैं। तो इस जगह पर आपको देखना है कि जो भाग वाला जो प्रोसेस किया हुआ है वाला, ये आप न लिख करके आप इससे आप डायरेक्ट गुना में लिख सकते हैं। ये प्रोसेस को भी शॉर्ट कर सकते हैं कि 9 या 27 है, डायरेक्ट आप 27 भी लिख सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। स्क्वायर में किसी प्रकार से गुना करके दिखाए हैं। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन दिखाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए ये भी आसानी से आप बना सकते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको मान बैठा लेते हैं, ठीक ना। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टे में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए 5 और cos के बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 5 और cos स्क्वायर 60 डिग्री गुना में है, ठीक है ना। ये भी 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 और sec के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी गुना में है, ठीक है ना। तो 4 गुने sec स्क्वायर 30 डिग्री भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न समझ में आ गया। चलिए इसको हल करके देखते हैं। देखिए 5 को 5 लिख लिए, 5 को 5 लिख दिए, और 5 क्या है, गुना में है, तो आप इसको गुना का चिन्ह से लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो क्या करेंगे इसको हम, देखिए 5 ये गुना में है, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, देखेंगे cos 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 लिख लिए। अब देखिए स्क्वायर है ना, तो इसको हम स्क्वायर लगा लेंगे, समझ में आ गया होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे। अब ये गुना में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलो देखिए, तो sec 30 का मान क्या होगा, sec 30 का मान 2/√3, तो 2/√3 लिख लिए, √3। अब स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर लगा लिए, माइनस tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लिए। इस प्रकार से हम स्क्वायर बैठा लेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए 5 बताया ना कि 5 और cos स्क्वायर 60 डिग्री के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 5 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 5 गुना लिख दिए, और cos 60 का मान 1/2 हो गया, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लिए, प्लस 4 का 4 हो गया गुने, और sec 30 का मान क्या हो गया 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिए, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिए, ठीक है ना। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा, बट्टे कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे साइन, और 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक ना। अब स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो हम क्या कर लिए, स्क्वायर लगा लिए, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। cos 30 डिग्री, अब cos जाएंगे और 30 का मान कितना है, तो √3/2 का क्या करेंगे हम, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर ही देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। देखिए 5 का तो 5 हो गया, अब किसका स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार गुना कीजिए। अगर पावर 2 है तो कहता है कि जिसका पावर 2 है उसका 2 बार गुना कीजिए, तो 1/2 का ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा इसे, 1/2 गुना 1/2, 1 गुना किए तो 1 हो जाएगा, और 2 दूने गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, प्लस 4 का 4 लिखेंगे गुने, इसको भी देखिए
2/√3 का 2 बार गुना करना है, स्क्वायर है ना, तो इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2/√3 गुना 2/√3, तो कितना आएगा, 2 दूना 4 आएगा और रूट कितना आएगा, 9 आएगा, यानी 4/9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ऐसे भी समझिए, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, और √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9 जो आया ना, √3 गुना √3 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। तो 4/3 समझ में आ रहा होगा, माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 1 गुना 1, 1 के स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन नहीं लिखा है, हम साइन लिख दिए, ठीक है ना। चलिए बट्टा, अब साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है ना। तो 1/2 का स्क्वायर भी बताए थे कि 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस अब इसका भी देखिए √3/2, तो इसे कीजिए √3/2 गुने √3/2 कितना हो गया, √9, 2 दूनी के 4, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3/4। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आराम से बना लीजिए। चलिए अब देखिए, सिंगल अंक हमेशा, जैसे 5 अकेले है ना, तो अकेला अंक हमेशा ऊपर होता है। 5 गुना 1 किए तो कितना हो जाएगा, 5/4 है, प्लस 4 गुना 4 कीजिए तो 16/3, घटाव में 1 हो गया। और इसको क्या करेंगे, हम इसको लघुत्तम निकाल लीजिए आप। 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 4, देखिए 4 में 4, इस 4 से 4 में भाग लगा 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 जोड़, 4 में 4 से भाग लगा तो 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आगे हम इसका प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए इसका प्रोसेस कैसे बढ़ेगा। अब क्या करेंगे कि 4, 3 और कुछ नहीं है, तो इसके नीचे समझिए तो 1 है, 1 सपोर्ट ले लिए हम, ठीक है ना। ऐसे बहुत तरह से बना सकते हैं ना, डायरेक्ट उसमें गुना कीजिएगा लघुत्तम वाले से 1 में, 1 वाले में ऐसी होता है, ठीक है ना। नीचे कुछ अगर नहीं है ना, तो डायरेक्ट लघुत्तम से गुना कर सकते हैं। तो चलिए आप समझ रहे होंगे, फिर भी आप बेसिक तरीका जो होता है उसी तरीके से हम समझा रहे हैं। तो 4, 3 1 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो 4, 3 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12। 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना कटेगा, कै बार में, 3 बार में, 4 3 12, 3 बार में, 3 5 15, ऊपर वाला से गुना कर दिए। फिर देखिए 3 से भाग लगाया 12 में, तो 3 चौके 12 कितना आया, 4 बार में, और 4 गुना 16 कर देंगे तो 16 चौके 64 हो गया। माइनस 1 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 12 बार में कटेगा, और 12 गुना करेंगे तो 12। यही समझाना चाह रहे थे कि जैसे एलसीएम कितना आया, तो 12, इसके नीचे कुछ नहीं है, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है ना, सिंगल अंक जब रहेगा तो डायरेक्ट लघुत्तम वाले से गुना कर देते हैं, तो 12 है कम 12, ऐसे भी होता है, ठीक ना। तो बहुत प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3 और 1 जोड़ लेंगे तो 4 और बटे में 4, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी नीचे वाला अंक कट के 1 आया, ठीक है ना। तो क्या आपका बच गया 15। अब देखिए जोड़ वाला एक में जोड़ रहे ना, 15 और 64 जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 5 और 4 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, और माइनस 12, जोड़ वाला एक में घटा वाला एक में, ठीक ना, घटा में हो गया 12। अब देखिए नीचे 1/1 है, तो 1/1 का कोई मतलब नहीं रह गया ना। जैसे भाग में भी आप कहते तो बटा के नीचे जो 1 है इसका कोई मतलब नहीं हो गया, 1 से गुना कीजिए तभी वही आएगा, भाग कीजिए तब वही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको घटा लेते कितना हो जाएगा, 7, 9 में से 2 7, और 7 में से कितना हो गया 67/12, आपको आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है 1 2 3 अब बन गया था, 4 और 5 इसमें वीडियो में बना दिए। इसमें कोई अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक ना, बहुत आसान प्रोसेस है। मान के चलिएगा लिखते हैं हम कि अगर ये 4/4 नहीं काटते तो वही चीज़ आता, देखिए यहाँ जैसे 79/12 और नहीं काटते तो 4/4 ही ना रहता है, इस प्रकार से। तो घटाते तो आता 67/12, 4/4। अब क्या करते कि 67/12 गुना,
अब भाग जब बटा का मतलब भाग होता है, गुना करेंगे तो नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे, ऐसे। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर भी 67/12 ही आता है, ठीक ना। तो आप समझ रहे होंगे, आपको बना के दिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखते हैं इसका अगले वीडियो में फिर से प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। तो फिर से अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।